इज दिस विजिबल? चलो आओ अब उस बात में जिस चीज को हमने शुरू किया था। अगर तुमने एक जगह पे 4 सेंटीमीटर खींच लिया है और एक जगह पे अगर 8 सेंटीमीटर खींच लिया है, ठीक है, और एक दूसरा क्राइटेरिया ले लो जिसमें तुमने दोनों को चार चार खींच रखा है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। है ना, हम लोग ए से के बारे में बात करें। ए से तो मैंने दो एंगल को इक्वल लेना है मुझे। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल ले लेता हूँ। लेटेस्ट से मैं दोनों को 60 एंड 60 ले लेता हूँ, या फिर 60 एंड 30 ले लेता हूँ। लेटेस्ट से 60 एंड 30 दो एंगल ले रहा हूँ मैं। देखते रहना। और यहाँ पे भी मैं 60 एंड 30 ले रहा हूँ। 60 डिग्री पे खींच दिया और यहाँ पे 30 डिग्री पे खींच दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी वही हरकत करो। एक 60 डिग्री पे खींच दो, एक 30 डिग्री पे खींच दो। एक 60 डिग्री पे खींच दो, एक 30 डिग्री पे खींच दो। ठीक है। अच्छा, जब तुमने ऐसे कर दिया ना, सोचो तो, जब ऐसे कर दिया तब तो पक्का दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट ही होगा क्या, सोचो। ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? ये कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है कि दोनों है? अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन हम करें कि चार चार फिक्स ले लें, ठीक है, वी हैव टेकन 4 4 एंड वी हैव टेकन 60 30 60 30। अगर इतना कंस्ट्रक्शन करें तो आर दे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर और बोथ। वैसे अगर कॉन्ग्रुएंट अगर होगा तब तो बात ही खत्म हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगा तब तो सिमिलर होंगे ही। ठीक है, यहाँ पे तो तुम देख पा रहे हो कि देयर इज नो स्कोप लेफ्ट कि कोई दूसरा ट्रायंगल बने, कोई स्कोप ही नहीं बचा है। जितनी दूरी पे यहाँ पे जाकर के हो रहा है, ये दूरी, उतनी ये यहाँ पे भी जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, बिकॉज एकदम सिमिलर कंडीशन है। तो ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये कॉन्ग्रुएंट जैसे ही अगर होगा, अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर होगा ही, मतलब दोनों तो हो ही गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, आर दे कॉन्ग्रुएंट। मैंने एक बात थोड़ी गलत बोल दी, आई एम रियलाइजिंग दैट नाउ। आर दे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर और बोथ और नन। क्या होगा बताओ एकदम से? ठीक है, ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, सोचो एक बार। एक बार मैं वो जो गलती की है उसको एक बार बता देता हूँ। आई डिड अ मिस्टेक, ऑनेस्ट मिस्टेक। जो हमारा ए से क्राइटेरिया है ना, अगर ए से क्राइटेरिया में अगर तुम साइड को इक्वल कर देते हो, ठीक है,
ऐसे क्राइटेरिया में and the included side of one triangle is equal to included side of another triangle कर देते हो तो then the triangles सिमिलर ही नहीं ये तो हमेशा कॉरेस्पॉन्ड कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, है ना। अभी चीज उस चीज को रियलाइज करो, देन दे विल कम डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे ये। ठीक है, तो जो मैं ये बोल रहा था कि ए एस ए एक सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वो तो कॉन्ग्रुएंसी का ही क्राइटेरिया हो गया ना। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो होंगे ही। ठीक है, इसलिए जो हमने शुरुआत की डिस्कशन का, ठीक है, वी स्टार्टेड अ डिस्कशन कि क्या ये एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो सकता है, तो हाँ ये सही बात है। ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया तो हो सकता है। ठीक है? लेकिन किसी चीज को कॉम्प्लेक्स तरीके से क्यों सिमिलर प्रूफ करें, हमने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है कि दो एंगल ही जैसे इक्वल हुए वैसे तो सिमिलर हो गए ना। तो ज्यादा टफर तरीका है ना किसी चीज को सिमिलर प्रूफ करने का, ज्यादा कठिन तरीका है, रिस्ट्रिक्टेड तरीका है। ठीक है, यस दिस कैन बी अ क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी बट इट इज नॉट नीडेड, तो हम लोग सेपरेटली अपने चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ये पढ़ रहे हैं ना उससे कम वाले कंडीशन पे हो जा रहा है। चलो फिर से सोचो, अगर मैं ये बोलूं, इफ आई एम सेइंग दो ऐसे ट्रायंगल हैं जिनके साइड 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 और साइड एंड साइड ये तो प्रोपोर्शनल है ही, एंड एंगल भी इक्वल है, तब जाकर के वो सिमिलर है। तो ये तो मैंने बहुत ज्यादा कंडीशंस बोल दी ना, इतने से कम कंडीशन से भी तो प्रूव हो जाएगा ना। अगर साइड 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 बोल दो तभी भी प्रूव हो जाएगा, या तो एंगल 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 बोल दो तभी भी हो जाएगा। इनफैक्ट एंगल एंगल बोल दो तभी भी हो जाएगा। तो ज्यादा नंबर ऑफ कंडीशंस क्यों बोले हम। ठीक है, एक क्राइटेरिया ये है, एक क्राइटेरिया ये है, एक क्राइटेरिया ये है, इनफैक्ट ये दोनों क्राइटेरिया एक ही बात है। एक क्राइटेरिया ये है ए से एस क्राइटेरिया। ठीक है, लेकिन ए एस ए बोलने की जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है, तो हम लोग उसको सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये और ये तो रखा हुआ ही है, ये तो यहाँ पे है ही, देखो इतने से ही हो जाता है वो तो एक्स्ट्रा क्यों चेक लगा। दिस वाज माय मिस्टेक, दिस विल नॉट बी अ सेपरेट थिंग विच वी विल बी रीडिंग, हम नहीं रीड करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे जो लिख रहता है कैन ए से बी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो यस इसका आंसर यस। इस पे आते हैं अब एकदम। अब ये दोनों सिमिलर है कैसे पता चल रहा है हम लोग को? हाउ डू वी नो कि ये सिमिलर है? तो लॉजिकली बता सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर क्यों हैं। कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है क्या? तुम लोग को फील आनी चाहिए इस बात की कि भाई ये 4 से 8 हुआ है और कुछ दूरी पे जा रहा है ये। ठीक है? और कुछ दूरी पे जा रहा है ये, जितनी दूरी पे ये जा रहा होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये 2 सेंटीमीटर रहता, तो ये पक्का जो है ना 4 सेंटीमीटर वाली दूरी पे ही जा रहा होगा। ठीक है? ऐसे फील आना चाहिए तुम लोग को कि रेस जा रहे हैं, ऐसा नहीं करके। क्वेश्चन बनाने के पीछे मत जाओ, क्वेश्चन तो बहुत इजीली बन जाएंगे, उसमें परेशान मत हो। तो मेरे को मैं तुम्हें एक लॉजिक देता हूँ सोचने का, वे टू थिंक, बस एक तुम्हारी थिंकिंग को एक्सटेंड कर रहा था। चलो, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या कि तुम जब तुम छोटे थे तो कोई जगह तुम्हें काफी बड़ी लगती थी, लेकिन जब तुम बड़े हो गए तो वही जगह तुम्हें छोटी लगने लगी? ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कभी कोई एरिया, जैसे कोई प्ले ग्राउंड, किसी प्ले ग्राउंड में जाते थे तो लगता था अरे बाप रे कितना बड़ा प्ले ग्राउंड है, लेकिन अब जाते हैं तो लगता है अच्छा इतना ही बड़ा है बस।
लगता है ना ये चीज, सबको फील होता होगा। तो ऐसे ही सोचो, सोचो कि ये ना 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल है। 8 का एक ट्रायंगल है, ठीक है। और ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल है इधर से। वॉट एवर वी आर सेइंग एज 4, 6 एंड 8, ठीक है। अगर मैं नाम चेंज कर दूं बस, कि आज के बाद से मैं 4 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर बोलूंगा, 2 के फैक्टर से रिड्यूस कर दूंगा, फिर ऐसा सोचो कि तुम एज में बड़े हो गए। तो जब तुम छोटे थे, तुम खुद छोटा बच्चा जो था, छोटा बच्चा, उसको हर चीज बड़ा दिखता है जब वो, लेकिन वो खुद इंसान जब बड़ा हो जाता है ना, बड़ा इंसान बन जाता है, ठीक है, तो उसको वही सब चीजें छोटी दिखने लग सकती हैं, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचना कि सर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो मिल जाएगा, नहीं, वो चीज तो उतनी बड़ी है, बट वो उसको सीमिंगली छोटा लग सकता है, ठीक है। जब तुम्हें ऐसा, जब भी तुम ऐसे टाइप के रिलेशन स्टैब्लिश कर पाओ, ऐसे टाइप का रिलेशन कि हर एक चीज तो उतनी ही बड़ी छोटी लग रही है, तो वो दोनों चीजें सिमिलर होंगी, ठीक है ना। लेकिन जब तुम छोटे रहो चाहे बड़े रहो, तुम्हें रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही दिखेगा, ठीक है। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ही दिखेगा, मतलब छोटे रहो चाहे बड़े रहो, तुम्हें एंगल का सेंस वैसा ही रहता है, ठीक है। एंगल का सेंस नहीं बदलता है ह्यूमंस का, ठीक है, वैसे ही रहता है। स्क्वायर 90 डिग्री 90 डिग्री ही दिखेगा उसको, वो बड़ा नहीं दिखने लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये स्टैब्लिश की बस चेंज ऑफ स्केल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल, स्केल समझते हो ना, स्केल मतलब होता है फैक्टर, मैथ्स की दुनिया में स्केल मतलब फैक्टर, गुना, कितने गुना जिसको बोलते हैं, ठीक है। बस चेंज ऑफ स्केल ही तो हुआ है, 2 गुना बस छोटा तो हुआ है, एंगल नहीं है, एंगल तो इतना नहीं, बिकॉज एंगल का परसेप्शन नहीं बदलता। हम्म, तुम्हें, एज लॉन्ग एज वी आर हियर, ठीक है, मैथ्स इज वेरी मच रिलेटेड टू साइंस। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम्म, तुम्हें पता है कि साइंटिस्ट लोग 4 डायमेंशन को कैसे समझाते हैं कभी कभी। हमारा वर्ल्ड 3D वर्ल्ड है ना, ये तो जानते हैं। जो 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहता है ना, ये बात जानते हैं। देखो, मैथ्स की बात है, इसे फालतू बातें नहीं करें। हम लोग एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक। मतलब हम लोग जब चलते हैं, जब तुम चलते हो घर में, सीढ़ियाँ चढ़ते हो उतरते हो, तो तुम्हारा ना केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज होते रहता है, बल्कि जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होते रहता है। बट सोचो तुम अगर एक ऐसे वर्ल्ड में रहते, ठीक है, जस्ट लेटे से अगर हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे एकदम फ्लैट होता है वो जगह, पूरा कंप्लीटली फ्लैट, ठीक है, तो कभी भी तुम्हारी हाइट बढ़ पाती क्या, मतलब वो हाइट जिस पे तुम चढ़ना चाहते हो, उस हाइट को कभी अचीव नहीं कर पाते। पहाड़ होता है तभी तो तुम्हारी हाइट बदलते रहती है ना, तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी बॉडी की हाइट नहीं बोल रहा, तुम्हारी पोजीशन की हाइट बोल रहा हूँ। तभी तुम्हारी पोजीशन की हाइट बदल रही है, और तुम 3D को भी एक्सेस कर पा रहे हो, 3rd डायमेंशन को भी छू पा रहे हो, ठीक है। अगर एकदम ही फ्लैट लैंड लेकर के आ जाऊं, तो तुम्हारी पोजीशन की हाइट तो बदलती ही नहीं। हाँ, उछल करके बदल सकते थे कुछ मोमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन उछले बिना तो नहीं बदलती। तो 3rd डायमेंशन को कैसे छू पाते हैं अपन, जब उस पर चलते हैं। तो साइंटिस्ट लोग ना 4 डायमेंशन कैसे समझाते हैं किसी बच्चे को, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर 4th डायमेंशन जो है टाइम होता है, वो वाले तरीके से 4th डायमेंशन नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिजिकली 4 डायमेंशन अगर दूरी दूरी में ही देखें, ठीक है, एक्स वाई जेड में, तो कैसे होगा। तो ऐसा बोला जाता है, देखो, टेलीफोन का वायर देखे, पुराने घर में टेलीफोन वगैरह रहता तो उसका वायर इमेजिन कर पा रहे हो। सोलेनॉइड, अब तो तुम सोलेनॉइड पढ़ चुके हो यार। ठीक है। तो एक टेलीफोन के वायर में तुम चल सकते हो क्या,
तुम नहीं चल सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो। ठीक है, तो टेलीफोन के वायर के उस कर्ल को तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये जो कर्ल है, ये रहे मत रहे तुम्हारे लिए कोई मतलब का नहीं है। ठीक है ना, वो चलने वाइज, उसको एक्सेस करवाने वाइज, उसको यूज कर पाने वाइज। ठीक है, बट एक चींटी तो यूज कर सकती है ना उसको। ठीक है, तो चींटी से अगर पूछो, ऐसे करके सोचो, ये वायर जो है तुम्हारे घर के एक कोने से लेकर के, सोचते रहना, एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक गई है, मतलब डायगोनली ऑपोजिट गई है। डायगोनली मतलब नीचे से लेकर के एकदम ऊपर तक। तो चींटी से पूछे ना तो बोलेगा कि मैं ये एक्स में भी आगे बढ़ रहा हूँ, वाई में भी आगे बढ़ रहा हूँ, जेड में भी आगे बढ़ रहा हूँ, और एक और डायमेंशन में छू पा रहा हूँ। एक और डायमेंशन है मेरे पास चलने का। ठीक है? अब बहुत सारे तुम में से कोई एग्री नहीं करेंगे कि सर ये कैसी बात हुई कि वो चल जब भी रहता है उसका पोजीशन तो हम लोग कोई ना कोई एक्स वाई जेड से ही बताएंगे ना, कोई ना कोई एक्स वाई जेड से बता ही पाएंगे। ठीक है, बट फिर भी चींटी के लिए पूछो तो चींटी के लिए बहुत बड़ी जगह है, ये एक ऐसा डायमेंशन है जो ह्यूमंस नहीं देख पा रहे हैं, मतलब ह्यूमंस यूज नहीं कर पा रहे, बट चींटी लोग यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो 4D को एक्सप्लेन किया जाता है, साइंटिस्ट, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, साइंटिस्ट को explain। ठीक, डू थिंक अबाउट इट। तो बस स्केल का, यहाँ पे भी स्केल का ही चेंज है ना, स्केल बस चेंज होता है, एक एडिशनल डायमेंशन दिख गया हम लोग को। ठीक है, स्केल बस चेंज हुआ। अब इन सब बातों का हमारे पढ़ाई से क्या रिलेशन है? यहाँ पे भी चेंज ऑफ स्केल हो रहा है ना, फील कर पा रहे हो? ये एक चेंज ऑफ स्केल ही है ना ये तो। जिसको तुम 4 सेंटीमीटर देख रहे हो और 60 एंड 30 डिग्री देख रहे हो, एंगल तो चेंज नहीं होता, चेंज ऑफ स्केल कर देते हो तो। छोटा स्क्वायर ले आता होता है, उसमें भी 90 डिग्री ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल करने से सिमिलर चीजें ही मिलेंगी, सिमिलर मिलेगा, चेंज ऑफ स्केल से सिर्फ सिमिलर चीजें मिलती है। ठीक है, इसलिए ये सिमिलर है। लोग हो रहे हैं सब, क्या हो रहा है, मैथ हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं इन सबको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ कि हाउ दिस क्राइटेरियाज आर कमिंग, बिकॉज तुम्हारे स्कूल टीचर भी तो इसको स्किप कर दें। चेक करा करके दिखाऊं, तुम बोलोगे तो करा सकता हूँ मैं। बोलो, जरूरी नहीं है, बस इसलिए नहीं करा रहा। करा दूँ क्वेश्चन? चलो एक बार करा देता हूँ ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि दिस इज नॉट अ बिग डील। तो हम लोगों ने 4 क्राइटेरिया पढ़े हैं अभी तक। जल्दी जल्दी देखो। एक, ए, इसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, कोई प्रूफ नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब लॉजिकली प्रूफ तो दे ही सकते हो। ठीक है, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, बट इसका प्रूफ तुम्हें कराएंगे नहीं। वो बोलेंगे कि सिमिलर ही तो होगा यार, जब तीनों साइड सेम रहेंगे, तीनों एंगल सेम रहेंगे। साइड साइड साइड, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और तीसरा, एंगल एंगल, जो ये तो एक ही बात है, इन्हीं से डिराइव होता है ये। ठीक है, चौथा हमने जो देखा एस क्राइटेरिया। ठीक है, तो एस क्राइटेरिया का प्रूफ देखो। अब किसी चीज को प्रूफ कैसे करते हैं, जो ऑलरेडी नोन फैक्ट होता है उससे, है ना? कैसे प्रूफ करते हैं? जो पहले ही जानते हैं किसी बात को, उससे प्रूफ करते हैं। तो ABCDEF देखते रहना, राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जो गिवन है कि एस क्राइटेरिया वो होल्ड कर रहा है, गिवन कि AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, ये गिवन है, दैट दे आर ऑलरेडी होल्डिंग SAS।
दूसरा एंगल ए इक्वल टू एंगल डी भी गिवन है। ठीक, ये बात है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्ट, देखो ये ए बी जितनी दूरी है, तुम मुझे बस लॉजिकली बताओ, ए बी जितनी दूरी हो सकता है 4 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के एक पॉइंट मार्क तो कर सकता हूँ ना। 4 सेंटीमीटर या मार्क कर दिया, बी जितना दूरी, ठीक है, तो इसको बी डैश नाम दे दिया। और जैसे ये दूरी कितनी भी हो, चाहे 5 सेंटीमीटर हो चाहे जितनी भी हो, उतनी दूरी मैं यहाँ पे भी मार्क कर सकता हूँ, कर तो सकता ही। तो सी डैश नाम दे दिया और उनको ज्वाइन कर दिया बस सिंपली। ठीक है, ठीक है ना। बी और सी कैसे लिए हैं मैंने, ये भी 4 रहे क्योंकि ये 4 था, ये भी 5 है क्योंकि ये 5 था, और उनको बस ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्ट बी डैश सी डैश, एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया हमने। ठीक है, हम लोग प्रूफ कैसे करें जानते हो, यूजिंग ए ए को यूज करके प्रूफ कर रहे हैं। तुम ये बताओ, इज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी बी डैश सी डैश कॉन्ग्रुएंट, ये बताओ पहले तुम मेरे को। सोचो एक बार। ये गिवन है, यस दे आर कॉन्ग्रुएंट, किस क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया से। ठीक है ना, ऐसे कॉन्ग्रुएंट है ये, सिमिलैरिटी तो प्रूफ करनी है अभी। ठीक है, देखो, क्योंकि सोचना सब लोग, ये इसके बराबर है, ये तो हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। ये इसके बराबर है क्योंकि खुद हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो वो है इसका मतलब वही हुआ कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब सोचो, इसको एंगल अगर 1 नाम दूं और इसको एंगल 2 नाम दूं, तो ये और ये बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसको मैंने 1 और 2 नाम दिया, तो यहाँ पे भी 1 और 2 ही लिखूंगा ना मैं। और क्या रीजन दूंगा, रीजन क्या दूंगा मुझे कमेंट में लिखो। Since they are congruent, therefore these angles are equal because of the CPCP. Exactly. ठीक है, सोचो ना, मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो पक्का एंगल भी बराबर होंगे। अब अगर, अब ये एंगल बराबर हो गए, somehow somehow अगर मैं ये प्रूफ कर पाऊँ कि ये एंड ये इसके बराबर है करके, इफ आई एम एबल टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तब एक एंगल तो उसने गिवन दे रखा था और मैंने फिर इनको भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा ना फिर ये सिमिलर है करके। ठीक है, तो ये इसके बराबर प्रूफ करने के लिए इसको पैरेलल प्रूफ करना होगा मेरे को नीचे वाले के। अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। अब सोचो तो, ये गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं, ए बी बाई, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश लिख सकते हैं ना। ए बी किसके बराबर है, डी बी डैश, सॉरी ए बी डैश डी बी डैश। ए बी को डी बी डैश के बराबर लिख दिया और डी ई को डी ई रहने दिया। सिमिलरली ए सी को डी सी डैश के बराबर कर दिया मैंने, और डी एफ को डी एफ ही रहने दिया। ठीक है, तो क्या हो गया इससे, यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बी डैश सी डैश इज पैरेलल टू ई एफ, बीपीटी थ्योरम से। ठीक है,
और जैसे ही मैंने पैरेलल प्रूफ किया, सिंस पैरेलल, देयरफॉर देयरफॉर 1 इक्वल टू 1 और 2 इक्वल टू 2 मैंने कर दिया। देयरफॉर 1 इक्वल टू 1 एंड 2 इक्वल टू 2। ये बहुत स्टूपिड तरीका लिखने का, बट हमें पूरा लिखना भी तो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ए से फिर ये लोग कॉन्ग्रुएंट हो, सिमिलर हो गए। कितने लोग समझ गए हैं प्रूफ को? ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखो इसलिए तो नहीं है पैरेलल वाला। पैरेलल वाला इसलिए क्योंकि देखो, माने देखना, ए बी जो था ना, ए बी, वो डी बी डैश के बराबर आ गया है। ये समझ गई हो क्या? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है बी डैश को ऐसी जगह पे जो ए बी के बराबर आ जाए। ये समझ गई क्या? मुझे लगता है तुम्हें ना ऐसी हैबिट है पूरे नाइन्थ में कि हर एक चीज़ को पूरा लिख लिख करके दिखाया जाए। मतलब स्टेटमेंट के बिना तुम लॉजिक लॉजिक से नहीं समझ पाते हो लगता है, टीचर की तरफ से। तो लॉजिक से कुछ समझ ही जाओगे। सर जो थे पूरा ऐसे लिखवाते थे क्या हर एक स्टेटमेंट को? मतलब जैसे सॉल्व करने के लिए बोलते थे तो पूरा स्टेटमेंट पूरा लिखवा लिखवा कर सॉल्व करते थे? कैसे होता था सॉल्व पहले? मतलब ऐसे ऊपर से बताते थे कि तुम ये करना, सोचना ऐसे करके, या फिर पूरा लेट दिस बी दिस, दिस बी दिस, ऐसे करके होता था? नहीं, तुम्हें पर्टिकुलरली माने तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों की क्लास में मैं पढ़ाता हूँ ना 9th में, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ फेस करने को मिलती है कि स्टेटमेंट लिखे बिना ओरली बताओ ना तो थोड़ा सा मतलब ड्रैग आता है समझ में। पहले मार्क करेंगे दोनों पॉइंट को, ठीक है। टेक के, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टेक के और मार्क कर दिए, एंड देन ज्वाइन, एंड देन ज्वाइन बी डैश। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट हिज वे ऑफ टीचिंग। मैं बस बता रहा हूँ कि दैट इज गुड, क्योंकि सब चीज़ सामने लिखा होता है तो स्टूडेंट जल्दी समझता है, बट सब चीज़ लिखते चलेंगे ना तो फिर वो टाइम भी जाता है। मैं तुम्हें पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। बी डैश, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा नाउ, क्योंकि हमने ले करके बनाए ही ऐसा है, और गिवन था ये, गिवन ये, देखो क्या क्वेश्चन क्या सोचो, ऐसे ऐसे का वैलिड क्राइटेरिया ये बात प्रूव करनी है। मतलब देखो इसमें बोल ही रखा है कि ए बी अपॉन डी ई जो है वो ए सी अपॉन डी एफ है। ये तो गिवन है, तो बोल ही रहा है सी एस क्राइटेरिया तो है, इसमें लग रहा है एस एस क्राइटेरिया। द क्वेश्चन इज सेइंग एस एस criteria is applicable. Now prove that since SS is applicable, therefore it must be similar. मतलब अभी हम ये नहीं ले सकते सिंस SAS therefore similar, क्योंकि वही बात तो प्रूफ करनी है कि SAS है तो क्यों सिमिलर है। तो हमने बोला कि पहले ऐसा ही ले लो, ठीक। नाउ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डैश डी।
और AC को क्या लिख सकता हूँ, C डैश D। अब ये आ गया ना मान लो, ये चीज इस ट्रायंगल में क्या मतलब रखती है, इस चीज का इस ट्रायंगल में क्या सिग्निफिकेंस है। किसी भी ट्रायंगल में अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है कि ये अपॉन ये है और ये अपॉन ये है, ठीक है, बराबर है, तो बीपीटी से बोल सकते हैं कि बी डैश सी डैश जो है वो पैरेलल है ये से, ठीक है, समझ गए हो? ठीक है, फॉर दोस्त जो बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे, प्लीज हेजिटेट मत क्या करो, क्योंकि मेरे मेथड ऑफ टीचिंग में थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, तो मैं थोड़ा सा ऐसा मान करके चलता हूँ कि तुम दिमाग लगाओगे करके, और कभी कभी नहीं लगा पाते हैं बच्चे। तो ये इसके इसके बराबर तो हो ही गए, क्यों हो ही गए, बिकॉज हमने इस ट्राइंगल को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था, तो पक्का ये दोनों बराबर तो हो ही जाएंगे। ये इसके बराबर हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, इसके लिए मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया नीचे में, तो वो उसके बराबर हो गया। नाउ ये और ये इसके और इसके बराबर है, एज वेल एज तीसरा एंगल भी बराबर है। इसलिए एंगल 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 से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। जस्ट क्विक रीजन, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हुआ करता था, ये सिमिलर का सिंबल हुआ करता था। तुम्हारे पास आडिशन में रखा हुआ है बगल में? उसमें एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.4 पे आ सकते हैं, 4.5 पे, 4.5 निकालो, 4.5। हाँ आडिशन में एक्सरसाइज 4.5। नहीं मिल रहा, 4.7 के पेज पे होगा। अच्छा बस 2 मिनट यार, तुम ये पेज मिल रहा है क्या तुम्हें? हर बुक में ऐसे अलग अलग पेज होगा ना? सॉल्व एग्जाम्पल एक बार आता है, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, अच्छा 4 तुम्हारे में वो दे रखा है, सॉरी यार, 4 तुम्हारे में अलग ट्रायंगल्स चैप्टर में, जहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल रखा हुआ है, वहाँ के इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में कैसे करें यार इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो मुझे क्वेश्चन दिखाते बन गया।
इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में लेवल 1 पे आना है। मेरे बुक में वो पेज नंबर 45 है उस चैप्टर का। तो मुझे उसी के आसपास मिलेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा होगा उसमें बहुत सारे ट्रायंगल बने होंगे। हाँ हाँ, पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी का यहाँ पे आ सकते हैं सब लोग। बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होगा उसमें। 45 वाले में ही है ना, तो पेज नंबर 45 में है। हाँ हाँ हाँ, एग्जामिन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन दिख रहा है सब लोग को। सभी लोग आ गए क्या? पूछना पड़ेगा मेरे को। ऋषिका, प्रथम। कुछ लोग तो बुक ही लेकर के नहीं आ रहे हैं, क्या लेने देना अभी। दिव्यांश। दिव्यांश आज भी खेलने तो नहीं चले गए ना? चले गए लोग। ठीक है चलो। अब इसमें तुम ना क्वेश्चन नंबर ये देखो तो डायग्राम नंबर फिफ्थ। फिफ्थ डायग्राम उसमें। उसमें वो दिख रहा है क्या? 80 डिग्री, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाला। हाँ हाँ, टेस्ट कैंसिल। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट करेंगे। वो दिख रहा है क्या? ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं देखो तो, देख करके बताओ मेरे को। सिमिलर होंगे कि नहीं? ठीक है, नहीं हो सकता क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। नहीं 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 रीत, वो दोनों ना सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है। इंक्लूडेड एंगल होने पे ही सिमिलर होता है। सोचो, एक में तो दोनों साइड के बीचों बीच में एंगल रखा हुआ है, और एक में वहां पे नहीं रखा हुआ है। सारे एग्जांपल्स करने हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ करा रहा हूँ, फिर चलना 5 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा आज क्लास में। देखो रीत, तुम ना एक बार ध्यान से देखो। रीत मतलब तुम क्यों क्यों ये नहीं होंगे उसके बावजूद भी ये मैं बता रहा हूँ, उसी को समझने की कोशिश करना। 2.5 रखा हुआ है, वहां पे भी 5 रखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ से 80 मुड़ने के लिए बोला हुआ है, 80 डिग्री मुड़ने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे भी 80 डिग्री मुड़ने के लिए बोला हुआ है। चल रहा है, अभी तक तो सही चल रहा है। ठीक है। इसमें इधर 80 मुड़ गए, इसमें इधर 80 मुड़ गए, कोई बात नहीं। मुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। अब इसमें इधर कितना जाना है ये पता ही नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, लेकिन ये जो भी जितना भी जाओ, ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। बट इसमें फिक्स है कि इसमें इधर ही 6 सेंटीमीटर जाना है। ठीक है। ऐसे फील करा इसको। मतलब तुमने ऐसे सोचना कि इसमें 80 जा करके कितने भी दूर जा सकते थे, कितना भी दूर जा सकते थे। बट उसमें उसी बस को लेना है जो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे लाई कर रहा हो। और यहाँ पे 80 में 6 ही जाना है एग्जैक्टली। ठीक है। तो जस्ट एक बार सोचना आराम से करके कि क्यों अलग अलग होंगे, और भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, मैं भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो
वी विल गो बाय द मेथड ऑफ द बुक, इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 खत्म, एग्जाम्पल 1 में से एक ही है। वो निकाल लोगे, एंगल एफ। पहले बात, वो लोग सिमिलर है क्या? सिमिलर है क्या? साइड साइड साइड, तीन साइड दे रखा है तो तुरंत चेक कर सकते हैं, लेकिन याद रखना पलटा करके दिया हो सकता है। इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर बता सकता है, मतलब पलट करके दिया हो सकता है। तो हम लोग को कोई पेयर ऐसे ढूंढते रहना है, पेयर। सभी लोग देख लियो कि सिमिलर तो है। ठीक है, फिर सोचो सिमिलर है तो कौन करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। ठीक है ना, मैं तुम्हें बताया था एक बार, याद है कि इसको दो तरीके से पलटाया जा सकता है। देखो ना, ए बी सी जो है ना डायग्राम, इसको एक बार तो ऐसे पलटा दिए जस्ट उल्टा, तो ऐसा हो जाएगा, नहीं सॉरी, ऐसे पलट जाएगा। फिर इसको एक बार फ्लिप भी किया जा सकता है इसी के अबाउट में, तो ये कैसे दिखने लग जाएगा, ऐसा भी दिखने लग जाएगा। तो ऐसे भी पलटाया हुआ हो सकता है वो। तो मैं सोच रहा हूँ कौन किस चीज को करस्पॉन्ड कर रहा है। निकाल देगा सब लोग ये एंगल को। हाँ हाँ। क्यों भाई वैभव, कहाँ जाना है तुझे? देखो यार, तुम क्या सोचोगे, जो एफ है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है ये सोचोगे, तो 12 और 6, 7.6 है, इसके बीच में एफ है। ठीक है ना, तो 12 के करस्पॉन्डिंगली साइड यहाँ पे ये 6 वाला है। ठीक है, और 7.6 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3.8 ये रखा हुआ है, समझ रहे हो ना? तो जो ये एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। ठीक है, समझ गए ना? तो इसलिए अगर ये 60 दे रखा है तो पक्का ये भी 60 ही होगा। एंगल्स तो क्योंकि बराबर रहेंगे। ठीक है, मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क कर लो, ये होमवर्क करना है, 4 एंड 5। 14, हाँ हाँ, 14 भी मार्क करो। इतना ही रहेगा, और एपी का लास्ट एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके आना, सेंड करना कहाँ पे प्रैक्टिस किया, एपी चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। आज ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ बिकॉज वी डिड नॉट डू इनफ एग्जाम्पल, इतना ही होगा फिर। एपी का लास्ट एक्सरसाइज तुम्हारे एनसीईआरटी से। नहीं यार, चलो एनसीईआरटी नहीं करते, होमवर्क चेंज। नहीं यार, एपी का एमसीक्यू बनाना है तुम्हें, एपी चैप्टर के एमसीक्यू आर डी शर्मा से, समझ गए हो? जितने भी हैं सारे बनाने हैं।
हाँ, अरे होमवर्क तो ऐसे रिवीजन वाले मिलते रहेंगे ना। होमवर्क तो एग्जाम रिवीजन वाले मिलेंगे। नहीं नहीं, एमसीक्यू एडिशन में से बना। ठीक है, और ये अभी जो मैंने बताया 14 और क्या कहते हैं, 4 और 5 एडिशन में एग्जाम्पल। ठीक है, चलो ये करते हैं।